हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में लेज़र लाइट बनाना सिखाऊंगा और ये लेज़र लाइट बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट भी करेगी। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इस टोरस को Z एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, जैसे इसका कॉन्टेक्ट लेज़र लाइट से हट जाता है तो लेज़र लाइट आगे पास हो रही है। ये सिर्फ रोटेशन नहीं, अगर मैं इसको G दबा के X एक्सिस पे अगर हम मूव करें तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ टोरस को मूव करने से नहीं, अगर हम लेज़र को खुद को मूव करें, अगर हम X एक्सिस पे इसको मूव कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह इसको ट्रीट कर रहा है। और अगर मैं इसको Z एक्सिस पे मूव करूं तो भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ट्रीट करता है। जो लेज़र लाइट को कैसे बनाना है ये तो हम आगे देख ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए इस लेज़र का जो ब्लेंड फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नोट्स हैं उसको उसके झंझट में आपको ना पढ़ना पड़े। डायरेक्टली आप ये ब्लेंड फाइल डाउनलोड करें और उसके बाद आगे मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको उसको स्केल चेंज करना है या इसका आप शेप मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी लेज़र लाइट का जो ब्लेंड फाइल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसको आप कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्रेडिट दे देना। पहला जो स्टेप है वो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो प्रोजेक्ट का ब्लूम टर्न ऑन हो। ठीक है, ब्लूम के बगैर आपको पता है लेज़र लाइट क्रिएट करना वो ज्योमेट्री नोट से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ब्लूम है वो इसको रियलिस्टिक लुक देता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ब्लूम ऑन करना है। उसके बाद आपने ये जो लेज़र लाइट आप देख सकते हैं जिसका नाम सिलेंडर है, आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लिक करके आप ज्योमेट्री नोट्स में चले जाएं। ठीक है, जैसे आप ज्योमेट्री नोट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नोट्स हैं। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि आप नोट्स के चक्कर में ना पढ़ के डायरेक्टली ब्लेंड फाइल डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आपने अगर ब्लेंड फाइल डाउनलोड कर लिए तो आपको ज्योमेट्री नोट्स के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप दिखा सकता हूँ कि ये जो भी काम के नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट करके उनको ग्रुप करके रख दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेज़र कलर, लेज़र एंड पॉइंट प्रोजेक्शन और एंड प्रोजेक्शन साइज़, लेज़र साइज़, यहाँ पे लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम पहला ये नोड देखें तो लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये नोड आपके किस काम आएगा। सबसे पहले तो इसको समझाने के लिए मैं 3D व्यू पोर्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। इसके एडिट मोड में जाके मैं इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेता हूँ और फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, हम इसको अगर जैसे ही लेज़र के सामने लाते हैं तो ये इसके कुछ रिएक्ट कर नहीं रहा। जैसा कि टोरस के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यूब के साथ कुछ इस तरह का कोई वो रिएक्ट कर नहीं रहा। इसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पे जो ज्योमेट्री नोड्स में आप जाके इसको क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उस लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट में मैंने एक कलेक्शन बना के इसको जोड़ दिया है, जो कि आप देख सकते हैं लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नाम की जो ये कलेक्शन है, ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया इसके साथ। अभी अगर हम इस क्यूब को, हम फिर से लेआउट में जाके अगर हम इस क्यूब को लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कलेक्शन में डाल देंगे तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसको मूव कर देते हैं, देखिए मैं एम दबा के मैंने जैसे इसको मूव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपरली अब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कुछ और ऐड करेंगे तो आपको अगर उसको रिएक्ट करवाना है लेज़र लाइट के साथ, मतलब अगर आप कोई गिलास वगैरह ऐड कर रहे हैं जिसके थ्रू लाइट जो है ना ईजिली पास हो रही है, या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं जिसके थ्रू लाइट ऑलरेडी पास हो रही है, जिससे लेज़र लाइट पास हो सकती है, तो उसको आप इस कलेक्शन के अलावा किसी भी कलेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कोई मेश है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लेज़र के साथ प्रॉपरली रिएक्ट करे, लेज़र लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो उसके लिए आपको इस लेज़र रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। अभी मैं एक्स दबा के इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ ताकि ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले साफ रहे। ठीक है, पहला नोड आपने समझ लिया। अभी ये दूसरा नोड है लेज़र साइज। ठीक है, लेज़र साइज अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप चाह रहे हैं कि लेज़र का जो ये जो लाइट है ये थोड़ा बड़ा हो या आप इसको छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से
इसकी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, और अगर घटा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं फॉर एग्जांपल 0.003 मीटर्स अगर मैं रखूँ तो ये और भी छोटा हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो 0.005 साइज़ है मेरे ब्लेंड फाइल के हिसाब से ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया लेज़र साइज़। उसके बाद यहाँ पे एंड प्रोजेक्शन साइज़। अभी ये क्या है, आप अगर यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो एक यहाँ पे जहाँ पे भी लेज़र लाइट एंड हो रही है तो वहाँ पे कुछ गोल गोल सा क्रिएट हो रहा है, जो कि इसको रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में कोई लेज़र देखें, जहाँ पे भी वो जाके एंड हो रही है लेज़र लाइट, तो वहाँ पे थोड़ा जो है ना उसका प्रोजेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से चारों तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें यूवी स्फीयर ऐड किया है, जो कि इसको थोड़ा रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। अगर आप इसकी साइज़ को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। अगर आप छोटा करना चाहें, फॉर एग्जांपल 0.005 अगर हम कर दें इसका साइज़, तो ये और भी छोटा हो गया, बल्कि दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो गया। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें, फॉर एग्जाम्पल 0.007 कर दें, तो आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा रियलिस्टिक व्यू लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एंड पॉइंट प्रोजेक्शन 0 हो जाए, तो आप 0 इसका रेडियस करके आप इसको बिल्कुल गायब कर सकते हैं। लेकिन मेरे कंडीशन में आई थिंक 0.008 जो है ना मेरे लिए बेटर है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लिए ये थोड़ा मुझे रियलिस्टिक व्यू दे रहा है, तो मैं अपने ब्लेंड फाइल में इसको ऑन रखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो दो कलेक्शंस हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ 3D व्यू पोर्ट को, ताकि आपको ठीक से देखे। और यहाँ पे मैं एक और विंडो खोल लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं शेडर एडिटर बना देता हूँ। हमने शेडर एडिटर सेलेक्ट कर लिया। अभी इसको आप अगर चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मटेरियल्स का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को कलर देना, तो ये भी वही करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर यहाँ पे स्लॉट क्रिएट करें, ठीक है, आप स्लॉट क्रिएट करके यहाँ पे एक मटेरियल ऐड कर लें, ठीक है, तो ये मटेरियल से ऐड हो गए। और अभी आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लेज़र लाइट का कलर जो है वो रेड ना हो कि ग्रीन हो, तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसको ग्रीन कर दूंगा। इसके जो इमिशन कलर है, ठीक है, उसको मैं ग्रीन कर दूंगा। ग्रीन हो गया। और यहाँ पे इमिशन पावर को आप जितना बड़ा कर सकते हैं वो बढ़ाएं, क्योंकि उतना ही रियलिस्टिक व्यू देगा। डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका 100 कर देता हूँ तो अभी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसको असाइन नहीं किया तो ये कुछ रिएक्ट करेगा नहीं इसमें। सबसे पहले तो ये जो मटेरियल हमने क्रिएट किया है, इसका हम नाम रीनेम करके हम लिख देते हैं लेज़र 001, ठीक है, हमने ये लिख दिया लेज़र 001। अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो हम लेज़र कलर यहाँ पे जो आपको कलेक्शन शो हो रहा है उसमें आपको ये मटेरियल शो हो रहा है, उसको आप जाके एडिट करके यहाँ पे हमने जो लेज़र 001 नाम से कोई एक मटेरियल क्रिएट किया है, तो आपने उसको असाइन करने के लिए जस्ट उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो इसका कलर है वो ग्रीन हो गया है। अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गया, आप चाहें तो येलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इमिशन आप देख सकते हैं कि जितना आप इमिशन बढ़ाएंगे उतना ही ये जो है ना ज़्यादा ग्लो करेगा। डिपेंड करता है आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जो मटेरियल्स का वो तो आपको पता ही होगा अगर आप ब्लेंडर यूज़ करते हो, ठीक है। अभी उसके बाद ये लेज़र कलर तो हो गया। अगर हम इसको देखें एंड पॉइंट प्रोजेक्शन, ये एंड पॉइंट प्रोजेक्शन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं यूवी स्फीयर, इसी को ही हम एंड पॉइंट प्रोजेक्शन कह रहे हैं। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप अगेन एक नया स्लॉट क्रिएट करें और यहाँ पे नया मटेरियल आप क्रिएट करके इसका नाम रख दें एंड प्रोजेक्शन 001। आप यहाँ पे इसका नाम रख दें, ठीक है। जैसे ही मैंने रख दिया, अभी आपने यहाँ पे कलर आप जो भी चाहें आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रियल लाइफ में अगर आप लेज़र का देखें तो अगर रेड लाइट
लेज़र लाइट का कलर है तो वो थोड़ा जो है ना, जहाँ पे एंड पॉइंट प्रोजेक्शन होती है उस वहाँ पे उसका जो ग्लो है वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ से, अगर मेरा येलो है इसका कलर, तो मैं इसका अगर चाहूँ तो थोड़ा इसका ग्लो और ज़्यादा कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं इसको रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रेड करके इमिशन बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल 100 या 150 भी आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ग्लो करेगा, अगेन आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद एंड प्रोजेक्शन में अगर हम जाएँ और यहाँ पे ये जो हमने नया मटेरियल क्रिएट किया है एंड प्रोजेक्शन 001, हम इस पर अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा रेड इसका जो अपीयरेंस है वो हो गया है। अगर हम इसका थोड़ा इमिशन कम कर दें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ये रेड अभी कुछ ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा। हम इसका कलर चेंज किया, अभी देखिए अगर हमने ब्लू चेंज किया तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना स्लाइटली ब्लूइश हो गया है। और अगर हम इमिशन इसका और कम कर दें तो आप देख सकते हैं ये कुछ रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। अगर आप कोई कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप येलो ही रख लें, येलो रख के थोड़ा इसका जो इमिशन है वो ज़्यादा कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हमें रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। तो इसी तरीके से आपने ये सारे नोट्स सीख लिए। अभी मैं ये जो शेडर एडिटर है उसको क्लोज़ करके आपको अगेन इसका व्यू दे देता हूँ। आपने सारे जो नोट्स हैं वो समझ लिए, और विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के, विदाउट इस नोट को क्रिएट करके आप कैसे लेज़र लाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।